सिम्बियट्स की ऑरिजिन सीरीज में आप सभी का स्वागत है एंड यहाँ पे आज हम शेयर करने जा रहे हैं मार्वल यूनिवर्स के सबसे ज्यादा फेमस सिम्बियट द वेनम की ऑरिजिन स्टोरी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रू ऑरिजिन ऑफ वेनम। तो एक्चुअली में वेनम एक नहीं बल्कि 3 कॉमिक्स में अपीयर हुआ था। तो सबसे पहले वेनम की अपीयरेंस एज ए एलियन कॉस्ट्यूम हुई थी जो कि थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 252 में एंड ये रिलीज हुई थी मई 1984 को। एंड इसके बाद इसकी सेकंड अपीयरेंस हुई एज वेनम जो कि एक कैमियो था, वो थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 299 में एंड वो रिलीज हुई थी अप्रैल 1988 को। एंड फिर फाइनली जाकर इसकी फुल अपीयरेंस हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 300 में जो कि रिलीज हुई थी मई 1988 को, यानी कि सेम ईयर। हालांकि हमने वेनम को अलग अलग मूवीज में देखा है बट इसकी ओरिजिन स्टोरी हर बार थोड़ी बहुत चेंज की गई है। सो आज हम इसकी फाइनली जानेंगे कि एक्चुअली में इसकी कॉमिक ओरिजिन क्या है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। वेनम की ओरिजिन स्टोरी टेक प्लेस करती है मार्वल सीक्रेट वॉर्स की टाइमलाइन में एंड वेनम आया था सिम्बियट के प्लैनेट क्लिंटार से जहाँ पर बहुत सारे सिम्बियट्स रहते थे एंड इन सिम्बियट्स का काम था होस्ट के ऊपर अपना कब्जा करना एंड फिर अपने होस्ट को मारकर उसकी जगह ले लेना। लेकिन यहाँ पर वेनम एक इकलौता ऐसा सिम्बियट था जो कि ये चाहता था कि उसके होस्ट को मारा ना जाए बल्कि वो अपने होस्ट के साथ बॉन्ड करके हमेशा उसके साथ रहे। तो उसकी ये बात सुनकर सभी सिम्बियट्स उसे पागल समझने लगे एंड फिर उन सभी सिम्बियट्स ने मिलकर वेनम को एक बैटलफील्ड नाम के प्लेनेट के ऊपर फेंक दिया एंड फिर यहीं पर हुआ था मार्वल के सुपर हीरोज का सीक्रेट वॉर्स। एंड इसी दौरान इस प्लेनेट के ऊपर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है एंड एक लैब में स्पाइडरमैन पहुंचता है अपनी कॉस्ट्यूम को फिक्स करने के लिए एंड उसी लैब में वो एक मशीन के पास बैठता है एंड उस मशीन के बटन को दबाते ही वहां पर एक ब्लैक लिक्विड फॉर्म में स्पाइडरमैन के पास आकर एक चीज गिरती है। तो जब स्पाइडरमैन उसे देखता है तो उसकी स्पाइडर सेंस उसे टिंगल करती है बट स्पाइडरमैन उसे इग्नोर कर देता है एंड इसी के साथ वो ब्लैक लिक्विड स्पाइडरमैन के हाथ के ऊपर चढ़ जाता है एंड वो पूरे स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम को टेक ओवर कर लेता है। सो एक्चुअली में ये ब्लैक लिक्विड था वेनम एंड इसके बाद स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है एंड इसके साथ उसकी चेस्ट के ऊपर एक स्पाइडर का मार्क भी बन जाता है क्योंकि उसने उसकी पुरानी कॉस्ट्यूम को अपग्रेड किया था। एंड स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा कमाल की ताकत फील करता है अपने अंदर एंड इसके बाद वो इसी कॉस्ट्यूम के साथ वॉर लड़ता है एंड इसके बाद जब वो प्लेनेट अर्थ के ऊपर वापस आता है तो वो अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करने के बारे में सोचता है एंड इंस्टेंटली उसी वक्त उसकी कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन से रेगुलर कपड़ों में चेंज हो जाती है जिसे देखकर पीटर बहुत ज्यादा हैरान होता है एंड फिर इसके बारे में वो बात करने जाता है मिस्टर फैंटास्टिक से। तो कुछ रिसर्च करने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक स्पाइडरमैन को ये बताता है कि ये कॉस्ट्यूम एक्चुअली में जिंदा है एंड ये एक एलियन बीइंग है जो कि हमेशा हमेशा के लिए स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड करना चाहता है। तो ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड इसी दौरान वो स्विंग करते वक्त इसी बात को सोचते सोचते चर्च की एक बेल के साथ टकरा जाता है एंड जैसे कि आपको पता कि साउंड सिम्बियट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है तो इसी कारण उस बेल से बने साउंड के कारण वेनम सिम्बियट पीटर पार्कर से डिटैच हो जाता है। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान स्पाइडरमैन खुद भी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड इतने टाइम तक पीटर पार्कर के साथ बॉन्ड रहने के कारण वेनम को उसके साथ हमदर्दी हो जाती है एंड इसलिए वो अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ को स्पाइडरमैन को यानी कि पीटर पार्कर को एक सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए यूज करता है। एंड इसके बाद वेनम को पीटर पार्कर के साथ नफरत हो जाती है क्योंकि वो उसे छोड़ना चाहता था एंड वो उसी चर्च में छुप कर रहने लगता है। एंड इसी सेम टाइम पे एडी ब्रॉक डेली ब्लॉग कंपनी के लिए न्यूज रिपोर्ट करता था एंड इसी दौरान उसने एक विलन सिन ईटर की एक फेक स्टोरी बनाकर पब्लिश करी थी। लेकिन बाद में स्पाइडरमैन ओरिजिनल सिन ईटर को पकड़ लेता है एंड फिर लोगों को पता चलता है कि एडी ब्रॉक की वो कहानी झूठी थी जिसके कारण डेली ग्लोब भी उसे जॉब से निकाल देती है एंड उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली जाती है। तो एडी ब्रॉक इन सबसे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है एंड वो इन सबका जिम्मेदार स्पाइडरमैन को मानता है एंड स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है। एंड इतना नहीं, इसके बाद एडी ब्रॉक को कैंसर भी हो जाता है। तो कैंसर से लड़ने के लिए एडी ब्रॉक जिम स्टार्ट कर देता है एंड एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है लेकिन इससे उसकी परेशानियां दूर नहीं होती तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है बट क्योंकि एडी ब्रॉक एक कैथलिक था तो इसलिए वो सुसाइड नहीं कर था एंड वो समझता है कि उससे बहुत बड़ा पाप होने वाला था तो इसलिए वो इस पाप की माफी मांगने के लिए चर्च जाता है एंड वो उसी चर्च में माफी मांगने जाता है जहां पर वेनम का सिम्बियट छिपा बैठा था। एंड एडी ब्रॉक को देखते ही वेनम सिम्बियट एडी के साथ बॉन्ड कर लेता है एंड वेनम सिम्बियट एंड एडी ब्रॉक में एक बात कॉमन थी, वो थी स्पाइडरमैन की नफरत। एंड इस तरह जन्म होता है वेनम का जो कि पूरी तरह से स्पाइडरमैन से नफरत करता था। तो क्योंकि वेनम सिम्बियट जानता था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है तो इसलिए वो सबसे पहले जाता है मैरी जेन के पास एंड वो मैरी जेन को
किडनैप कर लेता है एंड स्पाइडरमैन को चैलेंज करता है फाइट के लिए। एंड स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है, वेनम के साथ उसकी फाइट होती है एंड काफी ज्यादा खतरनाक फाइट के बाद अल्टीमेटली स्पाइडरमैन वेनम को हराने में कामयाब रहता है। एंड इसके बाद भी स्पाइडरमैन एंड वेनम का कई बार क्लैश हो चुका है एंड कई बार उन्होंने टीम अप भी किया था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वेनम सिम्बियोट एक इवल से एक गुड सिम्बियोट बनने लगता है एंड वो स्पाइडरमैन से नफरत भुला के लोगों की हेल्प करने में ज्यादा विश्वास करने लगता है एंड इस तरह से वो एक एंटी हीरो बन जाता है। एंड आगे भी इसकी स्टोरी ऐसे फॉरवर्ड होती रहती है जैसे कि हम सबको पता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ वेनम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इसके से तुम्हारी वीडियो होती है खत्म। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड अब मैं आपको मिलूंगा कि नई ओरिजिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।